Hello, dear students. Welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and today we are going to discuss chapter number 5 from class 6, that is separation of substances. जो substances हैं उनका separation कैसे होता है, उनका पृथक्करण कैसे होता है या उनको अलग कैसे किया जाता है. So let's get start the chapter with the very first paragraph, that is इन आवर डेली लाइफ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या डेली लाइफ में हम क्या करते हैं. देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हम किसी मिक्सचर से, मटेरियल्स के किसी मिक्सचर से किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं. द लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर. तो जो लीव्स होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक स्ट्रेनर की हेल्प से. वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बना रहे होते हैं तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से उनको सेपरेट किया जाता है. जैसा कि आप इस फिगर में दिखाया गया है, सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर. इस फिगर में दिखाया गया है कि जब हम चाय को छानते हैं तो एक छलनी का यूज़ किया जाता है, एक स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है. ये जो मटेरियल है ये है हमारा लीव्स, टी लीव्स हैं. इनको अलग करने के, इनको सेपरेट करने के लिए चाय से, लिक्विड पार्ट से चाय के, तो हमें एक स्ट्रेनर की हेल्प लेनी पड़ती है. तो यही इसमें बताया गया है कि स्ट्रेनर की हेल्प से हम चाय की पत्तियों को अलग करते हैं. नेक्स्ट देखिए, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के टाइम पर हम क्या करते हैं, जो ग्रेन होते हैं, अनाज होता है, उसको हम अलग करते हैं उसके स्टार्क से, यानी जो उसका तनने वाला पार्ट होता है उससे अलग करते हैं वाइल हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के दौरान. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. मिल्क या कर्ड को चर्न किया जाता है, हमारी देसी लैंग्वेज में उसको बिलोना बोलते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा उसको बटर को अलग करने के लिए चर्न किया जाता है मिल्क या कर्ड को. As we learned in chapter 3, we can cotton to separate its seeds from the fiber. तो जैसा कि हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि हम कॉटन को गिनिंग प्रोसेस से अलग करते हैं, गिन करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए इसके सीड्स को फाइबर से. ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन स्टार्क्ड दलिया, सॉरी साल्टेड दलिया और पोहा. ये ऐसा अनुमान लगा रही हूँ मैं कि आपने नमकीन दलिया या फिर पोहा खाया होगा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, अगर आप देखते हो या पाते हो कि उसमें चिलीज़ हैं, मिर्चें होती हैं. देखिए इसमें दिखाया गया है फिगर में आपको. अगर आपको अपने नमकीन दलिया या पोहा में मिर्चें दिखती हैं, मिर्चें मिलती हैं और आप नहीं खाते हो, देन आप क्या करते हो. इट यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. तो आप खाने से पहले इनको केयरफुली इनको निकाल लेते हो. चिलीज़ को करते हैं, हम सभी करते हैं ऐसा. अगर हम चिली नहीं खाते हैं या कोई भी अगर चिली नहीं खाता है, मिर्ची नहीं खाता है खाने में, तो वो उसको निकाल देता है. सपोज यू आर गिवन ए बास्केट. अब एक्सपोज करो, एक अनुमान लगाओ आप कि आपको एक बास्केट दी जाती है कंटेनिंग मैंगोज़ एंड गुआवाज, जिसमें कि आपके मैंगोज़ हैं, आम है, और गुआवाज यानी कि अमरूद हैं. एंड आस्क टू सेपरेट दैम, और आपको कहा जाए कि उनको आपको अलग करना है, सेपरेट करना है. वट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे. पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर. तो आप कोई एक चीज़ निकाल लोगे, या तो उसमें से मैंगोज़ को निकाल लोगे या फिर गुआवाज़ को निकाल लोगे, और किसी अलग कंटेनर में, किसी अलग बर्तन में उसको रख लोगे. राइट, ऐसा ही करोगे. सेम्स ईज़ी. तो ये क्या है, हमें ईज़ी दिखा लग रहा है कि ऐसा करना बड़ा आसान है. बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. लेकिन तब क्या होगा जब अगर हमें जो मटेरियल दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है जो मटेरियल्स का, वो मटेरियल बहुत ही छोटे साइज़ के हों. ठीक है, यहाँ पर तो देखो जैसे गवावा और मैंगोज़ हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, तो उनको सेपरेट करना बड़ा इजी होता है कि हाथ से उठाया उनको सेपरेट कर दिया. इसको हैंड पिकिंग प्रोसेस बोलते हैं. लेकिन अगर उन मटेरियल का साइज़ बड़ा छोटा हो तो आप क्या करोगे. तो देखिए आगे क्या दिया गया है आपको. बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. तो देखो यही प्रोसेस दिखाई गई है. ये
चर्निंग के द्वारा क्या है, बटर को अलग किया जाता है। ये यहाँ से रस्सी को पहले इसको खींचता है, फिर मतलब अल्टरनेट वे में एक बार इसको खींचता है, एक बार से। इससे क्या होता है, ये जो है ये घूमता है लकड़ी का, ये इसे चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, जिससे ये देखो मक्खन जो है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये मक्खन सेपरेट किया जाता है चर्निंग प्रोसेस से, मिल्क या कर्ड से निकाला जाता है, अलग किया जाता है। देन मैंगोज और गवावा, अगर वो जो हमने पढ़ा था अभी कि अगर मैटेरियल साइज बड़ा छोटा हो मैंगो और गवावा से, तब क्या करोगे। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अगर आप एक अनुमान लगाते हो कि अगर आपको दे दिया जाए एक ग्लास मिट्टी से भरा हुआ, रेत से भरा हुआ, विद सॉल्ट, जिसमें कि सॉल्ट भी मिला हुआ है यानी नमक भी मिला हुआ है, मिक्सड इन इट मिला हुआ है उसमें, इम्पॉसिबल, तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर, तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ये पॉसिबल है कि हम साल्ट को सैंड से अलग कर पाएंगे, ठीक है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि हम उनको हाथ से ही उसको ग्रेन्स को या सैंड के अलग कर पाए, नहीं हो पाएगा। अगर आपको नमक और रेत मिलाकर दे दिया जाए तो क्या आप हाथ से उनको सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनको उठा नहीं सकते, छोटे छोटे महीन से दाने होंगे वो। तो पहेली पूछना कह रही है, पहेली देखो क्या कह रही है यहाँ पर, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज़ व्हाट पहेली वांट टू नो, ठीक है। तो पहेली जानना चाह रही है कि बट ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इन सब्सटेंसेस को अलग करने की, तो ये पहेली आपसे जानना चाह रही है। तो देखिए इसके लिए हम एक्टिविटी 1 करने वाले हैं। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, तो आपको आगे एक टेबल दी गई है 5.1, उसके फर्स्ट कॉलम में आर गिवन ए फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेटिंग, तो कुछ प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं, प्रोसेस बताई गई हैं, कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं सेपरेशन की। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मैंशनड इन द कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको कॉलम 2 में और कॉलम 3 में क्या दिया हुआ है, आपको वे दिए गए हैं सेपरेशन के, वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन, ठीक है। तो आपको वो देखना है टेबल 5.1 में। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज जम्बल्ड अप, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के द्वारा जम्बल की गई हैं। कैन यू मैच इच Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? तो क्या आप इनको मैच कर सकते हो कि किस पर्पस के लिए कौन सा वे सेपरेशन का यूज़ किया गया है, ये सेपरेटेड कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो देखिए टेबल में क्या दिया गया है, वे वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, ये यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट ही क्यों करते हैं। और इस टेबल में देखिए आपको दिया गया है एक तरफ सेपरेशन प्रोसेस, तो सेपरेशन प्रोसेस दी गई है 3, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, जिसमें हमें स्टोन्स निकालने हैं राइस से, चावल से पत्थर के टुकड़े निकालने हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, एक चर्निंग प्रोसेस दी गई है जिसमें से हम बटर को निकालते हैं मिल्क से। सेपरेट टी लीव्स, और टी लीव्स को हम जब सेपरेट करते हैं टी से। पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन, तो इनका पर्पज़ क्या है, अगर हम स्टोन निकाल रहे राइस से, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को जो कि यूज़फुल हैं उनको अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। चर्निंग में क्या है, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो चर्निंग में क्या है, हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है जो मटेरियल्स हैं उनको हटाने के लिए यूज़ करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, तो हम हार्मफुल कंपोनेंट्स का या फिर इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, थर्ड वाली प्रोसेस। वाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, फर्स्ट है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ये ऐसा क्यों करते हैं हम, इनको कंपोनेंट को सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं जो कि
सॉलिड्स कंपोनेंट है जिसका हम यूज़ नहीं करने वाले, जैसे कि स्टोन्स हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते खाने में, तो उनको हम अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जैसे चर्निंग भी प्रोसेस में बटर को निकाल कर हम उसको निकाल देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। वैसे तो इनको जैसे चर्निंग की प्रोसेस से जो मटेरियल बच जाता है उनको गाय भैंस या अपने जानवरों को पिला देना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं पिलाते हो तो फिर उसको वो किसी यूज़ का नहीं रह जाता, उसको थ्रो कर दिया जाता है। वैसे इससे मट्ठा भी बनाया जाता है दही से। अगर दही से आप चर्न कर रहे हो तो उससे मट्ठा बन जाता है, और जिसको लस्सी बोलते हैं, लस्सी पी भी जाती है, जनरली हम पीते हैं, तो उसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, तो हम दोनों ही कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट टी लीव्स, अगर हम टी लीव्स को निकाल रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को, और इसमें हम दोनों ही कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक जो पेय पदार्थ है, जो टी है, हम उसको पीते हैं, और दूसरा जो उसकी पत्तियां हैं, ठीक है, जो मैंने लीव्स निकाल टी लीव्स जो हमने स्ट्रेनर की हेल्प से सेपरेट की हैं, उनको हम कंपोस्ट बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. तो हमें एक सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हमें ज़रूरत होती है कि हम सेपरेट कर पाए हार्मफुल, जो कि नुकसानदेह हैं या हानि वाले जो पदार्थ हैं, या फिर नॉन यूज़फुल हैं, जो उपयोगी जो पदार्थ हैं, उनको हम अलग कर पाए उस मिक्सचर से। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. और कभी कभी हमें important या फिर useful जो उपयोगी component हैं उनको भी अलग करना पड़ता है, क्योंकि हम मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. तो जो substances हम अलग करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो कण हैं, वो अलग अलग साइज़ के हों उस मेटेरियल में। These may be in any three states of matter. तो ये किसी भी तीन स्टेट में हो सकते हैं। मैटर की जो सब्सटेंस होता है या वस्तुओं की जो तीन स्टेट होती हैं, ये किसी भी रूप में हो सकती हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है। देखिए, these may be in any three states of matter: solid, liquid और gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम उन substances को अलग कैसे करेंगे अगर उनमें बहुत सारी properties हो, उनके बहुत सारे गुण हो, तो किस आधार पर हम उनको अलग करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथड्स ऑफ सेपरेशन, कि जो हम मैथड यूज़ करते हैं, जो हम तरीके यूज़ करते हैं सेपरेशन के, वो क्या हैं। तो देखिए, वी विल डिस्कस सम सिंपल मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। तो हम कुछ सिंपल साधारण से मैथड्स को यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या करने के लिए, जो मिक्सचर है या जो हम सब्सटेंसेस मिक्स्ड हो चुके हैं एक साथ, उनको अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। और आपने प्रतिदिन की अपनी एक्टिविटीज़ में, क्रिया में इन मैथड्स को यूज़ भी किया होगा। सो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, जिससे हम हाथ का यूज़ करके या हाथों से उनको उठा करके सेपरेट करते हैं मटेरियल्स को। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करने वाले हैं। देखिए, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। तो आपने फूड खाने वाले जो अनाज हैं उनका एक पैकेट लेके आना है, जैसे आप नमकीन भी लेकर आ सकते हो यहाँ पर। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। तो आपको अनाज ही लेके आना, अनाज का एक पैकेट ले आए आप परचेज़ करके, ख़रीद करके शॉप से, और अब आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है उन ग्रेन्स को, उन अनाज को एक किसी शीट पर, पेपर की शीट पर, या तो फिर आप क्या करोगे, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। तो क्या आप एक ही प्रकार का अनाज उसमें पाते हो।
ऑन द शीट ऑफ पेपर, उस पेपर की शीट पर क्या एक ही प्रकार का अनाज पड़ा हुआ पाते हो। आर दीज पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। तो क्या आप उसमें पाते हो कि उसमें स्टोन पत्थर को पाते हो, हस्क जो कि छिलका होता है अनाज का वो, या फिर ब्रोकन ग्रेन जो टूटे हुए दाने होते हैं अनाज के उनको पाते हो, उनके पार्टिकल्स उनके कणों को पाते हो उसमें, ऑफ एनी अदर ग्रेन इट, या फिर किसी और अनाज को उसमें पाते हो और किसी अनाज के दानों को उसमें पाते हो। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो अब आपको क्या करना है, आपको हाथ से ही उन पीसेस को, उन टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को या छिलकों को या फिर किसी और अनाज का अगर दाना उसमें मिल रहा है तो उनको आपको हाथ से ही उनको अलग करना है यहाँ पर। दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है हैंड पिकिंग का, इसको हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमें किसी सब्सटेंस को जिसमें कि स्लाइटली लार्जर, जो एक नॉर्मल सब्सटेंस का साइज़ है उससे अलग कोई एक स्लाइटली थोड़ा सा लार्जर साइज़ का उसमें मटेरियल है या इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको अलग करने की या फिर डर्ट के पीसेस को अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें डर्ट भी हो सकती है, स्टोन भी, हस्क भी हो सकता है फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। तो दालों में, चावलों में या फिर गेहूं में जो हमारे स्टोन होते हैं, जो छिलका होते हैं उसका, उनको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है या जाता है। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं मेन सब्सटेंस से, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है जनरली। इन सच सिचुएशंस, तो इस स्थिति में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो एक कन्वीनियंट मेथड होता है, उपयोगी मेथड होता है जो कि इनफ होता है मेथड, मतलब इस मेथड से ही हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इस सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए आपको आगे फिगर दी गई है, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स। तो आपने अपने घर पर दादी को, मम्मी को ऐसे या फिर पापा को ऐसे देखा होगा कि वो जो ग्रेन है ये एक लेकर आए बाज़ार से। तो ये मेन जो सब्सटेंस है यहाँ पर ग्रेन था, जैसे मान लो अगर व्हीट का था, गेहूं के दाने थे, तो गेहूं में से आपने जो पत्थर स्टोन निकले हैं वो ऐसे सेपरेट कर दिए हाथ से, ठीक है। हैंड पिकिंग की मेथड से ही आपने उनको यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया। तो ये इसमें दिखाया गया है। सो नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग मेथड में क्या किया जाता है, देखिए, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने जब फसल की कटाई होती है तो उसके बाद आपने उनको देखा होगा आपने, अनाज के जो बंडल्स होते हैं, भारी भारी जो बंडल होते हैं वो आपने देखे होंगे अनाज के या फिर पैडी के अब खेतों में। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। जो उनके स्टाक्स होते हैं, जो तना पार्ट होता है जहाँ पर वो ग्रेन या दाने जो हैं लगे होते हैं अनाज के, वो क्या है, वो सुखाए जाते हैं सन में, पहले सूर्य की रोशनी में उनको सुखाया जाता है बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। तो इस स्टाक से, इस तने वाले पार्ट से उस ग्रेन को हटाने के लिए, उस अनाज को हटाने के लिए पहले उसको सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। इस स्टाक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। तो हर एक स्टाक पे, हर एक तने वाले पार्ट पर बहुत सारे मैनी सीड्स अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं या लगे हुए होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाक्स लाइंग इन द फील्ड। अगर आप अनुमान लगाओ, तो अनुमान लगा के देखो कि हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स हैं, यानी कि 100 से अधिक जो है बंडल्स हैं उन स्टाक्स के, उन तने के पार्ट के, जो कि एक फील्ड में, एक मैदान में या खेत में पड़े हुए हैं, लाइन रखे हुए हैं। तो आप क्या देखोगे, हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट, कि
जो फार्मर है, जो किसान है, वो सेपरेट कैसे करता है ग्रेन सीड्स फ्रॉम दूज बंडल्स ऑफ स्टाक्स। तो जो किसान है उन स्टाक से उन स्टाक बंडल से उन ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करता है? क्या अनुमान लगाते हो आप कि कैसे करता होगा वो उनको सेपरेट? तो देखिए, वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्रीज। कोई भी तोड़ सकता है मैंगोज को या गवावा को एक ट्री से आसानी से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज। लेकिन जो ग्रेन के जो सीड्स और अनाज के जो दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैंगो से या गवावा से। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनको प्लग करना या तोड़ना उससे बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है, कि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाक्स। तो कोई भी इन स्टाक्स से, इन तनों से उस ग्रेन को कैसे सेपरेट करेगा, कैसे अलग करेगा? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। जो तो एक थ्रेसिंग की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा ही जो है स्टार्क से ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टार्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस में क्या है, जब हमने सूर्य की रोशनी में उसको सुखा लिया है इन स्टार्क्स को, तो अब वो बड़ा इजी हो जाता है कि हम जब उनको बीटन करते हैं, उसको मारते हैं उस पर, ठीक है, तो वो जो ग्रेन सीड्स है वो इजीली उससे सेपरेट हो जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, threshing is done with the help of blocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. तो देखो, ये एक फिगर में दिखाया गया है आपको, एक पत्थर पर जो है अनाज के स्टाक्स के जो बंडल्स हैं उनको लेकर बीटन जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर मार रहा है बार बार। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ग्रेन्स है वो बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है, उससे स्टाक से अलग हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस से जो है सेपरेट किया जाता है। ये प्रोसेस जो है थ्रेसिंग प्रोसेस कहलाती है। थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो ये बैलगाड़ियों की हेल्प से भी इसको आजकल किया जा रहा है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। तो मशीन्स को भी यूज़ किया जा रहा है, मशीन भी यूज़ की जा रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ग्रेन्स को, अनाज को अलग करना है या निकालना है उसके स्टाक से, तो मशीन का भी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोविंग। विनोविंग में देखिए क्या होता है, एक्टिविटी 3, इसके लिए हम एक्टिविटी 3 करने वाले हैं। मिक्स ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। तो आपको क्या करना है, मिक्स करना है यहाँ पर ड्राई सैंड को, सूखे रेत को, विद द सॉडस्ट जो कि हमारा लकड़ी का बुरादा होता है उसके के साथ मिक्स करना है, और पाउडर्ड ड्राई लीव्स या फिर जो हमारी पीसी हुई जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनके साथ आपको उसको मिक्स कर देना है। सैंड देखो, जो हमारा थोड़ा हैवी